नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि वर्मी कंपोस्ट में क्या क्या समस्याएं आती हैं और उनसे कैसे निपटा जाए। तो सबसे मुख्य समस्या जो हम जिसको समस्या भी कह सकते हैं या जिसको हमें वो जानकारी होना चाहिए। तो सबसे पहली बात है जानकारी की अभाव, कि जब हम बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वर्मी कंपोस्ट का, तो हमें ये पता नहीं होता कि वर्मी कंपोस्ट के लिए गोबर कैसा होना चाहिए या जो केंचुए हैं वो कहाँ से लेना चाहिए, ये सारी जानकारी, और कौन सी किस्म के केंचुए होना चाहिए, पॉलीथीन कौन सी होना चाहिए, कितने समय में तैयार होता है। तो ये इस समस्या से सुलझने के लिए आपको लगातार वीडियोस जो देखना पड़ेंगे यूट्यूब पे, अच्छे यूट्यूबर्स के जो कि वर्मी कंपोस्ट के बारे में वीडियोस बना रहे हैं, और उस नॉलेज को उसको इकट्ठा करके आपको कंसोलिडेट करके अपने हिसाब से उपयोग करना। उसके बाद में आगे आप बढ़ते हैं तो दूसरी जो समस्या है वो ये होती है कि आपको किस तरह का मटेरियल लेना है। जैसे कि गोबर, आपने अगर गोबर कहीं से थोड़ा उसमें मिट्टी मिक्स आ रही है, कच्चे फर्श का ले लिया है, तो वो प्रॉब्लम आती है। तो आपको पक्के फर्श का गोबर लेना है, ज़्यादा पुराना गोबर नहीं लेना है, इसका भी ध्यान रखना है। दूसरा कि जो आप केंचुए ले रहे हैं तो आप आइसेनिया फेटिडा किस्म के केंचुए लें और वो सही जगह से लें, जिससे आपको ये होगा कि वो गोबर को खाते हैं और ये सबसे उपयोगी ब्रीड है जो कि वर्मी कंपोस्ट बनाने में उपयोगी पाई गई है। और पॉलीथीन लेते हैं तो वो इस तरह की बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं लें और ऐसे ही लें कि आपको सस्ती आ जाए और वो कम से कम 1 साल चल जाए, तो वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव रहती है। तो इस तरह से आपको जो सामान खरीदना है उनका आपको ध्यान रखना है कि कौन सा सामान कहाँ से लें और उसका सही वो उपयोगी होना चाहिए, जब भी आप इसमें प्रॉफिट में जा सकते हैं। इसके बाद में जब हमने जैसे बेड पॉलीथीन बिछा दिया, बेड लगा दिया और उसके ऊपर गोबर भी डाल दिया, सही गोबर ला करके, और उसके पश्चात हमने जो है उनको ढक दिया। तो अब ये हम कोई जैसे केले के छिलकों से पत्तों से ढकते हैं, कोई धान का जो पुआल रहता है उससे ढकते हैं, कुछ अलग अलग तरीके से नेट से भी ढकते हैं, गनी बैग से भी, ये जूट के बोरों से भी ढकते हैं, जैसे ये इस तरह से ढका हुआ। तो मेरा सुझाव ये है कि इसमें आपको ये बेड से ही ढकना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो इसके जो पक्षी अपने केंचुओं को चुनते हैं, जब हम शुरुआत में डालते हैं तो वो खा जाते हैं, कुछ खाते हैं, नुकसान करते हैं। तो गनी बैग से ढकने से, ये जूट के बोरे से ढकने से आपको ये होगा कि इसको वो पक्षी केंचुओं को नहीं खा पाएंगे और अच्छे से ये अंधेरा बना देता है, जिससे हम जानते हैं कि ये डार्कनेस में ही, अंधेरे में ही हमारे आइसेनिया फेटिडा किस्म के केंचुए गोबर को खाते हैं और जल्दी वर्मी कंपोस्ट बनता है। इसके पश्चात इसमें एक समस्या आती है कि जो घास उगाती है, जैसे आप देख रहे हैं मेरी बेड पर भी यहाँ पर घास आ गई है थोड़ी। अब इस समस्या से सुलझने के लिए हमें क्या करना है, क्योंकि लगभग 2.5 महीना तो मिनिमम लगता ही है वर्मी कंपोस्ट तैयार होने में, 2.5 से 3 महीने तक भी लग जाते हैं। तो आपको 1 महीने में, 1-1.25 महीने में एक बार घास को हाथ से ही निकाल देनी है। ध्यान रखें कि कुछ दवाई वगैरह इस पर स्प्रे नहीं करें, नहीं तो आपके केंचुए मर सकते हैं। तो ये भी एक समस्या है। तो इसका यही सुझाव है मेरी तरफ से कि हाथ से इनको, ये जो घास इसके ऊपर है उसको आप हाथ से निकाल देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और आपका जब ये तैयार होगा तो उसमें मिक्सिंग नहीं होगी। इसके पश्चात अगर आप बरसात के समय में वर्मी कंपोस्टिंग कर रहे हैं तो उसमें पानी नहीं भरना चाहिए। पानी भरने की समस्या आती है और उसमें ज़्यादा समय तक पानी ठहर जाता है तो आपके केंचुए मर भी सकते हैं। तो थोड़ा ढलान रखें तो बह करके पानी एक तरफ निकल जाए। और एक और प्रॉब्लम आती है इसमें कि जब रात का समय में, जैसे 1-1.5 माह पुरानी आपकी बेड हो गई, तो रात के समय में बरसात होती है तो केंचुए कई बार बाहर आते हैं। तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है, जो बड़े केंचुए हैं जनरली वही बाहर आते हैं। तो सुबह के समय उनको, या जैसे भी हो, तो उनको इकट्ठा करके झाड़ू वगैरह से और वापस उसमें डाल दें। वो दिखाई ऐसे देते हैं, रेंगते हैं कि जैसे बहुत ज़्यादा बाहर जा रहे हैं, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस ध्यान रखें कि सुबह शाम में जब भी उनको एक बार वापस से उस पर डाल दें। तो दोस्तों ये इस तरह की समस्याएं आपको बहुत सारी इसमें आती हैं। तो दोस्तों एक और समस्या है इसमें, जो सबसे मुख्य समस्या है, जिससे हमारे जो वर्मी कंपोस्ट बनाने वाले साथी हैं या शुरुआत करने वाले साथी हैं, जो जिसमें फंस जाते हैं और वो इसको, उन्हें बिजनेस को बंद करना पड़ता है, वह है केस की समस्या, पैसे की समस्या। वह कैसे कि जब आपने शुरू किया और आपका 2.5 माह में एक बार आपने वर्मी कंपोस्ट तैयार हुआ,
उसके पहले तक जब शुरू करते हैं तब से ही आपका उसमें पैसा लग जाता है। आप गोबर खरीदते हैं, पॉलीथीन खरीदते हैं, मशीन खरीदते हैं, छानने वाली मशीन, सिलाई वाली मशीन, पैकिंग के सामान खरीदते हैं, तो वो पैसा लग जाता है। और वो पैसा आने से पहले, सेल होने से पहले ही आपको अगली बेड लगाने के लिए गोबर की आवश्यकता होती है, क्योंकि तभी तो आपका वर्मी कंपोस्ट फिर से बनेगा। तो वो साइकिल मेंटेन करना, कंटिन्यूटी, आपका पैसे का, कैश का फ्लो मैनेजमेंट करना बिगेस्ट प्रॉब्लम है इस बिज़नेस की जो मैं देख रहा हूँ। तो उसके लिए आपको ये करना है कि आप छोटे से शुरू कीजिए, बहुत छोटे से शुरू कीजिए, 5 बेड से 10 बेड से, ताकि आप धीरे धीरे आपका फ्लो बन जाए, मार्केटिंग भी हो जाए, आपका सेल होने लगे, तब तक आपका पैसा भी थोड़ा थोड़ा लगे और आपका कुछ गलतियां भी हों तो नॉलेज भी आपको होता जाए। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है इस समस्या से निपटने का, कैश फ्लो मैनेजमेंट की जो साइकिल बनाने के लिए कैश की, उसके लिए आपको छोटे से शुरू करना पड़ेगा। तो आप 1 साल में आपकी 4 साइकिल कंप्लीट कर लेंगे तो आप सरवाइव कर जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी वर्मी कंपोस्ट में आने वाली समस्याओं और उनके निदान के बारे में वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।